साथ मैं हूं तरुण श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अपने घरों की दशा सुधारने के लिए महिलाओं ने गुरुवार को दशा माता का पूजन किया। सुबह से ही पीपल के पेड़ों के नीचे महिलाओं की भीड़ लगी रही। पूरे श्रृंगार के साथ पीपल का पूजन करने आई महिलाओं ने पीपल की परिक्रमा कर पूजन अर्चन किया। दशा माता से घरों की दशा सुधारने की कामना की। गुरुवार को घर घर में दशा माता का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखा और पूरा श्रृंगार कर भोग की थाली लेकर पीपल के पेड़ों के नीचे पहुंची। किंवदंती है कि घरों की दशा सुधारने की कामना रखकर महिलाएं इस दिन व्रत रखकर दशा माता का पूजन अर्चन करती है। दशा माता के पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है। गुरुवार की सुबह से ही पीपल के पेड़ों पर पूजन अर्चन के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने सूत के धागे से पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और हल्दी की थाप लगाकर दशा माता से घरों की दशा सुधारने की कामना की। चार चार धामनी मां दशा मानी आरती, चार चार धामनी मां दशा मानी आरती, चार चार धामनी मां दशा मानी आरती, चार चार धामनी मां दशा मानी आरती। ए दुखड़ा निवारती ने सुखड़ा झलकावती, चार चार धामनी मां दशा मानी की जाती है। आज दशा माता का दिन है और आज दशा की पूजा की जाती है। ये मतलब अच्छी होती है, घर के लिए शुभ होती है और मतलब पुरानी पीढ़ियों से करते आए हुए हैं। और आज ये धागे की पूजा होती है जो कि गले में पहनती है स्त्रियाँ। कौन से झाड़ की पूजा होती है? पीपल की कितनी परिक्रमा लगाते हैं, क्या क्या करते हैं पूरा बताएं। अच्छा, इसमें है ना पीपल की पूजा करते हैं और 10 परिक्रमाएं लगाते हैं, छापे लगाते हैं। हाँ, और 10 हल्दी के हाथ के छाप लगाते हैं। और इसके बाद फिर घर पे जाके भी करते हैं? हाँ, घर पे भी 10 छाप लगाते हैं, घर पे पूजा करते हैं बस। देवास बाईपास रोड पर एक यात्री बस और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बस में सवार दर्जन भर से अधिक लोगों को चोट आई है, जबकि 7 को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। दुर्घटना गुरुवार की सुबह 7:30 बजे गुरुकृपा ढाबे के पास हुई। खजुराहो से इंदौर जा रही स्लीपर बस क्रमांक MP15PA1077 जब देवास बाईपास से गुजर रही थी तभी सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक UP63T556 के चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस चालक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और क्लीनर सहित 7 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हालांकि इस दुर्घटना में करीब दर्जन यात्रियों को चोट आई है। बस दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। वहीं ट्रक चालक अपना वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस दुर्घटना में रुचिरा पति मनोज निवासी इंदौर, नीलेश पिता कुंजलाल शाजापुर, अवधेश पिता बलदेव तिवारी, गयाचंद पिता नारायण दास निवासी सागर, भागीरथ पिता मोहन चंद छतरपुर घायल हुए हैं। नाहरदरवाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम इंदौर जा रहे थे। इंदौर? तो कौन सी बस थी? खजुराहो इंदौर बस थी। अच्छा, इंदौर बस। तो आपके सामने क्या हुआ? हमारे ठेला वाले ने ये पूरी गाड़ी काट दी, जो हमें रोड ब्लॉक हो गया पूरा। क्या करा? ठेला वाले ने पूरी गाड़ी काट दी तो रोड पूरा ब्लॉक हो गया, हमको कहीं सांस ही नहीं रही जाने की। तो ठेला वाला। तो टक्कर किसकी हुई? ट्रक की, बस की। बस और ट्रक की? ये कौन सा कहाँ पे हुआ रास्ते में? देवास बाईपास पर। 7:30 बजे के तकरीबन हमारे पास 7 मरीज आए जो कि दुर्घटनाग्रस्त थे। आपस में 2 वाहन के टकराने के बाद में हमने 7 का इलाज और कर दिया है उनका। और चूँकि कोई ज़्यादा अति गंभीर नहीं था तो हमने यहीं पर हमारे अस्पताल में ही उनका एडमिट करवा के, और जिन लोगों को रखना था उनको रखा।
सर ये कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट और क्या ये बताया, हमने जो पूछा उनसे तो उन्होंने बताया गया कि गुरु कृपा इंदौर रोड पर गुरु कृपा ढाबे के पास में ये दुर्घटना हुई है। आपसी दो वाहन आपसी दो वाहन टकराए हैं। वाहन की जानकारी पूरी तरह वो नहीं दे पाए हैं कि कौन कौन, लेकिन यात्री बस में थे। सामने वाले वाहन का पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्या। ये घटना है गुरु कृपा ढाबे के सामने बाईपास रोड देवास। ये बस एक खजूरा से बस क्रमांक MP 15 PA 1077 बस है, खजूरा से इंदौर जा रही थी, वीडियो कोच है ये। और एक ट्रक क्रमांक UP 63 T 0556 इंदौर तरफ से आगरा जा रही थी। जो बस के सामने जो जैसे ट्रक वाले ने अपनी ट्रक को तेज गति व लापरवाही चला के रॉन्ग साइड घुसा और बस पे टक्कर मार दी, जिससे बस में 7 व्यक्तियों को चोट लगी है। बस कंडक्टर ड्राइवर को दोनों पैर में फ्रैक्चर है, तो बाकी मामूली चोट लगी है। ट्रक के जो ड्राइवर था वो गिरफ्तार हो गया कि नहीं भाग गया, ड्राइवर कंडक्टर दोनों भाग गए। नागुखेड़ी में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग में भीषण रूप धारण कर लिया। करीब 50 बीघा से अधिक खेत की फसलें जलकर राख हो गई। 3 फायर ब्रिगेड और टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के चक्कर में किसान के दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे नागुखेड़ी के करीब बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के कई खेतों में फैल गई। सूचना देने के बाद भी करीब 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो किसानों ने अपने प्रयास शुरू किए। किसी ने पेड़ों की हरी झाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश की तो किसी ने गीले टाट से। आग बुझाने के चक्कर में नागुखेड़ी के किसान रामेश्वर के दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक 8 किसानों की 50 बीघा से अधिक खेत पर खड़ी गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई और धूलजी, पिता बाबूजी, अंबाराम शंकर, महेंद्र व्यास सहित 8 किसानों की 50 बीघा से अधिक की फसल जलकर खाक हो गई। नागुखेड़ी के किसान फायर ब्रिगेड के विलंब होने से नाराज थे, वहीं उनका आक्रोश बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर भी था। बताया गया कि बिजली के तार इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि वे लंबे समय हादसे को आमंत्रित कर रहे थे। गांव के लोगों का आरोप है कि वे बिजली कंपनी के अधिकारियों को कई बार सूचना देकर निवेदन कर चुके थे, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्हाट्सएप से भेज सकता हूँ लाइव। अरे क्यों ये दो गुजार रहे हैं। चलो चलो भी चलो अभी गया 10 मिनट में है तुम्हारा लाइट बंद करेंगे तो लाइट नीचे हाथ। अरे वो वहाँ तो
हवा में खड़ा कर दो। हवा में। बताओ कैसे कैसे क्या लगी है आपके खेत ये में? तार की वजह से लगी है हमारे यहाँ, और हम गेहूँ काटने ही वाले थे, बस खाली तो पक चुकी थी फसल पूरी, और ये काटने वाले थे, और शाम को ही कट जाते। आज तो वो मशीन नहा नहीं करी, नहीं तो कि हम आज ही काट लेते। अब वो तार की वजह से जले ये तार, ये विद्युत मंडल वाले को अब सोचना चाहिए कि हम के परेशान हो गए उनको कि ये तार मतलब ऊंचे करवा दो, वो भी नहीं सुन रहे हमारी। तो उनकी वजह से तो हमको मुआवजा चाहिए, बस खाने के लिए मुआवजा चाहिए। हमारे पास दाने ही नहीं बचे कुछ भी खाने के लिए, तो क्या खाएंगे अब हम। क्या कैसे आग लगी थी आपके यहाँ पर? सर आग क्या, तार विद्युत मंडल के जो भी सर्विस है तार 3 फेज पूरी खेत से मात्र 5 फीट 7 फीट ऊपर है, और वो आपस में तार क्या कैसे शार्ट हुआ, वो तार चिंगारी पड़ी और वहाँ से खेत में आग चालू हो गई। इसमें कोई घायल भी हुआ है? आग घायल हुए। कौन? हमारे बड़े भैया रामेश्वर जिनीवाल जी घायल हुए, उनको ले गए अस्पताल। कहाँ, कौन सा अस्पताल? शायद सरकारी में ले गए, अभी हमको भी नहीं, हम भी यहीं उलझे, आपके सामने यही है। फायर ब्रिगेड कम से कम आधे घंटे में ही है। अच्छा, कितने बीघा का खेत था ये? 12 बीघा है टोटल। 6 बीघा तो धुलजी बापू जी की, 6 बीघा अम्बाराम बापू जी की। इनकी पहले कभी शिकायत करी है? सर शिकायत हम विद्युत मंडल में करिया है, और वो लाइन मैन छोटे का कभी सुनते नहीं है। वो क्या बोलते हैं? हाँ कर देंगे, आ जाएंगे। वहाँ भी कंप्लेंट कर दी, कितनी बार कंप्लेंट कर दी हमने, मगर कोई सुनने वाले। आपने खुद देखिए, आप करिए, यहाँ से वहाँ तक कितने नीचे लटके में तार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनारायण जी। वो शॉर्ट सर्किट से हुआ, चिड़िया में बहुत सारी बैठी हुई थी, और जैसे ही उड़ी वो तार बहुत लटके हुए वहाँ। कौन से गांव का है? नागूखेड़ी का। तो आप किसान हो? हाँ, मैं किसान में सर्विस भी करता हूँ मैं टाटा में। तो ये काय तार की तार टकराया स्पार्किंग। हाँ खेतों में। हाँ तो बुझाने में वो, क्योंकि आसपास बहुत है, हमारे तो जल ही गए, मतलब 4 बीघा के गेहूँ चल ही गए, और अंकल के भी थोड़े जले, और फिर वो बुझाने में तो वो कुछ साधन नहीं मिला, तो पेंट से ही मतलब निकाल के बुझाने में, तो मोबाइल वगैरह तो वो क्या है। आपका नाम? रामेश्वर जिनीवाल। पापा किसान है, मैं ड्यूटी पे था, वो पापा खेत में आज मशीन निकालने वाली थी गेहूँ निकालने के लिए, तो पता नहीं वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, पापा कुछ कर रहे थे, अचानक चिड़िया उड़ी, क्या पता नहीं है, अचानक स्पार्किंग हुआ और आग लगी। मैं बैंक में था, फोन आया तो ज़्यादा चल गई। हाँ पापा जगह मैं लेके आया, मैं नितिन जिनीवाल, पापा रामेश्वर जिनीवाल, नागूखेड़ी से रहते हो। रामेश्वर पिता धुलजी जी आए हैं अभी हमारे पास में। पैरों में थोड़ा सा जला हुआ पाया गया है। खेतों में गेहूं में आग बुझाने में ये घटना हुई है। अभी हमने उनको सर्जिकल वार्ड में रखा है और ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ये क्या शॉर्ट सर्किट का बता पाया? ये जानकारी तो उन्होंने मुझे नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया गया है कि खेतों में आग जली है। डॉक्टर मोहित। घटना की जांच करेंगे, यदि कोई कंप्लेंट है उनके पास में और उस पर कार्रवाई नहीं है तो जो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले पूरा जांच कर ले, उसके बाद ही इसका कुछ निराकरण कर सकते हैं। सर वहाँ पर देखा भी जा रहा है कि तार भी काफी नीचे तक के है, फसल से तकरीबन 1 फीट ऊपर ही तार लटके हुए हैं। आप खुद जाकर भी देखेंगे तो वो अभी मैं घटना की जांच करके फिर ही मैं पूरा बता सकता हूँ कि उस पर किस पे यदि दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर आपका नाम? और संजय मालवी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। बताया गया है युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और गुरुवार की सुबह 4 बजे वह घर से निकला था। बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार की दोपहर एक 25 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक की शिनाख्त इंदर ताराराम चंद मालवीय के रूप में हुई है। बताया गया है इंदर सुबह 4 बजे घर से निकला था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। वो दिमाग से थोड़ा हाफ माइंड था, दवा गोली चलते थे, और रात को गया और रात को 4 बजे निकल गया। अब सुबह कहीं होगा तो फिर अचानक फिर सुबह मालूम पड़ा भी 11-12 बजे इनको। और ये क्या नाम है उनका? काम करके आया। कहाँ के निवासी हैं? इंदिरा नगर। क्या काम करते थे?
वो तो पहले करता था काम, अब तो कुछ नहीं करता था। कुछ भी नहीं करता है। मृतक इंदर मानसिक रूप से पीड़ित था और सुबह 4 बजे बता रहे हैं इनके परिजन वगैरह सुबह 4 बजे घर से निकला था और ये वहीं कहीं टहलता रहा और 12 बजे करीबन एक ट्रेन निकली, उसके सामने एक कूद गया। ट्रेन का कुछ नाम? ट्रेन के बारे में पता नहीं, शायद वो लोकल है गाड़ी। कहाँ की घटना है ये जयसी नगर वीरा खेड़ी के बीच में रेलवे ट्रैक है, उस पर 12 बजे। आपका नाम और पद? एएसआई विनय तिवारी, थाना इंडस्ट्रियल एरिया, देवास। एटीएम कार्ड हथियार कर एक युवक को हजारों का चूना लगाने वाले 5 सदस्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ लिया गया है। इन्हें उस समय पकड़ा गया जब वे विशाल मेगा मार्ट से खरीदी कर निकल रहे थे। आपको बता दें, आरोपियों को फरियादी युवक और उसके साथियों ने ही पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। नामदा में रहने वाले अभिषेक चौहान गुरुवार की दोपहर देवास आए। विकास नगर चौराहे पर स्थित एटीएम मशीन पर उन्होंने कुछ रुपए निकाले। उसी दौरान उनका एटीएम कार्ड गुम हो गया। थोड़ी ही देर बाद उनके मोबाइल पर एटीएम कार्ड से 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो वे सीधे बैंक पहुंचे। तब तक उनके एटीएम कार्ड से और ट्रांजैक्शन हो गए। बताया गया कि कुल 60,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। उन्हें बैंक से पता चला कि विशाल मेगा मार्ट पर उनके एटीएम कार्ड से पेमेंट किया गया तो अभिषेक अपने मित्रों के साथ सीधे विशाल मेगा मार्ट पहुंच गए। उन्हें वहां 2 युवक दिखे जो विकास नगर एटीएम मशीन पर भी दिखे थे। तत्काल दोनों युवकों को पकड़ लिया। इसी दौरान वे पुलिस को भी सूचना कर चुके थे। मौके पर डायल 100 और कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। दोनों आरोपी युवकों को थाने लाया गया जहां उनके कब्जे से एटीएम कार्ड और नकदी भी प्राप्त हो गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी युवक हरियाणा के हैं और स्विफ्ट कार से आए हुए थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम मकसूद पिता यूनुस निवासी रनीहाला खुर्द जिला परवल और पप्पू उर्फ अकरम पिता मोहम्मद अली है। फरार आरोपियों के नाम मोहसिन, वसीम और राजीव बताए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटा कहाँ से आए हो? गाड़ी थी सर हमारे। पैसा हमने ये पैसा हमारे अकाउंट में पैसे छीनाए थे सर। कहाँ से आए हो? है सर हम लोग गाड़ी थी, हम किराए पे करके ले सर। अरे गाड़ी में ये बैठा था सर, गाड़ी में आ गए ना। आपने तो नहीं बुलाया फिर भी हम आए। हम तो फोन ही लगा रहे थे 2 नंबर। हाँ ये 2 मिनट गाड़ी आ रही है। ये बताओ कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। वो गाड़ी का नंबर फोटो खींचा, गाड़ी का नंबर बताओ। वो गाड़ी में नंबर नहीं थे, नहीं गाड़ी कलर की है, व्हाइट कलर की है। ये तो नहीं थी, ये खड़ी है। नहीं वो नहीं, पार्किंग करवा दी। नई गाड़ी है, नहीं पार्किंग करवा दी, वो उधर रखवा दी। वो क्या ये हमारे ये एटीएम आया। गाड़ी का इनको बिठाओ, लोग पकड़ो, अंदर पकड़ के मैं जैसे ही बैलेंस कर रहा था, दोनों ने एटीएम लिया था और मैं वहाँ से तो मेरा एटीएम गिर गया था वहाँ पर, तो मैं वहाँ से निकल गया। अब बाल तक पहुँचा और मेरे को आया मैसेज एटीएम में से 20,000 रुपये निकले। तो मैं वापस एटीएम पर आया तो एटीएम पर कोई मिला नहीं मेरे को, तो मैं बैंक पर गया। कौन से एटीएम से आपने पैसे निकाले थे? विकास नगर। विकास नगर। तो आप रहते किधर हो? मैं नागदा रहता हूँ। नागदा रहते हैं। हाँ। तो एटीएम आपका गुम चुका था? हाँ। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ एकदम ये बैलेंस मैसेज आया ना? तो यहाँ देवास ही था। ये हमारा पापा का, फिर हम आए तो हमने वो मैसेज देखी, फटाफट 5,000 की शॉपिंग हुई है, फिर 30,000 रुपए का विड्रॉल भर के निकाला गया है। उसके बाद फिर हम बैंक गए, बैंक हमने वहाँ पूरी डिटेल बताई। उसके बाद लास्ट मैसेज हमको विशाल मेगा का मिला कि यहाँ विशाल मार्ट से कोई शॉपिंग हुई है, तो वहाँ से दौड़ के आए गाड़ी से और फिर ये गाड़ी में बैठने लगे थे। शिफ्ट में 5 जने थे और हमने इनको यहाँ पे पकड़ा। फिर 100 नंबर पे पुलिस बुलवा के उनको अभी सुपुर्द कर दिया। क्या नाम है आपका? अभिषेक चौहान। कौन सी बैंक का एटीएम था? स्टेट बैंक। उज्जैन रोड पर नरवल के समीप सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उज्जैन उपचारार्थ ले जाया गया। बीती रात नरवल के समीप बाइक पर जा रहे जयंती कॉलोनी निवासी महेंद्र सिंह चौहान अपने साथी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बताया गया है कि संतुलन बिगड़ने से बाइक से गिर गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार हेतु उज्जैन ले जाया गया। घायलों में महेंद्र की हालत नाजुक बताई गई है।
गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग अंततः पूरी हो गई। गुरुवार को प्रशासन ने कॉलेज के सामने के अतिक्रमण हटाए और स्पीड ब्रेकर भी बना दिए गए। आपको बता दें, छात्राओं के आंदोलन की खबर को दिव्याना चैनल ने प्राथमिकता से उठाया था। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर कॉलेज छात्राएं लंबे समय से आंदोलनरत थी। गुरुवार को प्रशासन की टीम कॉलेज के सामने पहुंची और वहां के सारे अतिक्रमण हटा दिए गए। इसके साथ ही तुरंत ही स्पीड ब्रेकर भी बना दिए गए। स्पीड ब्रेकर बनने पर छात्राओं ने इसे बड़ी जीत बताया है। महाविद्यालय में उसके बाद जिला प्रशासन ने जो बहुत उचित निर्णय लिया है उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं और इसके लिए हम उनके लिए आभारी भी हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी और हवन के बाद उन्होंने एक उचित निर्णय लिया। और सबसे बड़ा थैंक यू हम लोग मीडिया को करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी बात उन तक पहुंचाई और बाकी पूरी जनता जनार्दन तक भी हमारी बात पहुंचाई और हमारी मांगे पूरी। आपका नाम बताइए। हिमांशी बांगर। कॉलेज यूजीसी कॉलेज प्रशासन एवं छात्राओं द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें यहाँ उज्जैन रोड पर अत्यधिक वाहनों का दबाव और अतिक्रमण के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। उसे अतिक्रमण हटाने एवं जो स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कहा गया था, जिसके तहत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा यहाँ का अतिक्रमण हटाया गया है और आज शाम तक जो है स्पीड ब्रेकर भी बनाकर तैयार कर दिया है। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम विजय यादव, पीएमसी नगर पालिका निगम देवास। सिंगावदा रोड पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। महिला को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। महिला की शिनाख्त कांताबाई के रूप में हुई है। बीती रात सिंगावदा रोड पर एक ट्रैक्टर चालक ने अपना वाहन तेज रफ्तार लापरवाही से चलाते हुए एक महिला को टक्कर मार दी। महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने अभी 100 डायल द्वारा एक 1.5 महिला को लाया गया यहाँ पर और उसमें शायद इसका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट सिंगावदा रोड पर हुआ था और वो स्पॉट पे एक्सपायर हो गई। महिला का नाम कांताबाई सिंगावदा की रहने वाली। सर, आपका नाम? डॉक्टर MS गोसल, RMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवास।